नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सिवान के नबीगंज में कार सवार ने 4 युवकों को मारी टक्कर। 2 युवकों की स्थिति गंभीर, सरकारी डॉक्टर पर कुचलने का लगा आरोप। बांका के बिजीखोरवा मोदक गांव के पास कांवरियों से भरी पिकअप वैन पलटी। हादसे में 19 कांवरिया जख्मी, घायलों को पीएचसी में कराया गया भर्ती। पलामू के बिशनपुर में सड़क हादसे में 4 की मौत। बेकाबू स्कॉर्पियो ने राहगीरों को रौंदा, 4 बच्चों की मौत। गोपालगंज में खाली जमीन पर शराब की बोतल फेंकने का विरोध करने पर 5 लोगों की पिटाई। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई में फांसी लगा रहा था युवक का, पुलिस ने बचाई युवक की जान। डायल 112 पर पुलिस को मिली थी सूचना। गोपालगंज के श्यामपुर गांव में सीएसपी केंद्र से 1 लाख रुपए की लूटपाट का विरोध करने पर 2 महिला समेत 3 लोगों को मारपीट कर किया गया जख्मी। भागलपुर में प्रेमिका आरती ने प्रेमी से की शादी। शादी के नाम पर प्रेमी बार बार दे रहा था धोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी छात्रों को देंगे टेंशन मुक्त परीक्षा देने का मंत्र। नवादा के गोवर्धन मंदिर देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। मंदिर को बनाया गया है दक्षिण भारतीय शैली से। औरंगाबाद जिला अपनी स्थापना का मना रहा स्वर्ण जयंती वर्ष। जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बरेली में सिनेमा हॉल में 2 गुटों में मारपीट। किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। 13 लोगों पर केस दर्ज। जहानाबाद में स्वाधीनता फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। मैच में जूनियर टीम रही विजयी। देखने के लिए जुटी रही लोगों की भारी भीड़। भागलपुर के तिलका मांझी विवि में सरस्वती पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। छात्राओं ने जमकर किया डांस। शेखपुरा में पथ निर्माण विभाग द्वारा जर्जर सड़कों की होगी मरम्मत। सड़क की कालीकरण को लेकर सड़क एम्बुलेंस तैयार। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सीएम नीतीश को भेजा न्योता। 17 फरवरी को नए सचिवालय भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता। जेएनयू के सबसे बड़े तीर्थस्थल गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ एक बार फिर सुर्खियों में। 28 जनवरी को यहां महापारणा महाप्रतिष्ठा दीक्षा महोत्सव का होगा आयोजन। बोकारो में चास और चंदन कियारी प्रखंड में सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। महिलाओं की ओर से हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बिक्री जीविका मार्ट की हो रही है जरिए। लखीसराय के हुसैना गांव में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में मोकामा के पहलवान की मौत। पटखनी खाते ही पहलवान की मौत। मोकामा का रहने वाला पहलवान त्रिपुरारी कुमार की मौत। पहलवान की मौत से मौके पर पसरा सन्नाटा। रांची पुलिस ने पीएलएफआई के रीजनल कमांडर तारकेश्वर गोप को सहयोगी के साथ किया अरेस्ट। 10 लाख का इनाम था घोषित। फुलवारी शरीफ में 2 गुटों में जमकर चली लाठी डंडे। शराब और आपसी वर्चस्व को लेकर लड़ाई। गणतंत्र दिवस पर पूर्णिया के एक घर में लहराया पाकिस्तानी झंडा। मोहम्मद अशफाक के भतीजे मुबारक पर झंडा लगाने का आरोप। बड़ा सवाल, पाकिस्तानी परस्त की गिरफ्तारी आखिर कब तक। दानापुर के मनेर में गणतंत्र दिवस पर लगे डांसर्स के ठुमके। आरजेडी नेताओं ने कराया डांस। नालंदा के अस्थावा में 3 अपराधी गिरफ्तार। 3 देसी पिस्टल, 11 कारतूस और कैश बरामद। सरायकेला के आदित्यपुर में अवैध नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा। लाखों रुपए की नकली शराब और सामान जब्त। पटना के शाहजहांपुर में 1,35,000 की लूट का खुलासा। लुटेरा गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। गया में मोबाइल सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। नवादा के मेस्कौर में जमीन विवाद की लड़ाई छुड़ाने गए बुजुर्ग को मारी गोली। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। नालंदा के सिलाम में विवाहिता की हत्या। दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोप। नवगछिया में बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की घटना का फुटेज आया सामने। बैंक में हुई थी 9 लाख की डकैती। भागलपुर में रेल पुलिस की बड़ी लापरवाही। पोस्टमार्टम के लिए महिला का शव ठेले पर भेजा। 2 ठेला चालकों के हवाले किया गया शव। मुंगेर के गंगटा में अवैध शराब का निर्माण। छापेमारी में 200 किलो जावा महुआ नष्ट। वैशाली के महनार में गांजा और हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। 800 ग्राम गांजा, 1 कट्टा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। मुंगेर में बुजुर्ग की बेबसी का वीडियो वायरल। 1 लाख की छिनतई की घटना को बता रहा बुजुर्ग। अपराधियों ने झपट्टा मारकर रुपयों से भरा बैग छीना।
गोड्डा के मेला मैदान में जेब कतरा रंगे हाथ गिरफ्तार, महिला का पर्स काट रहा था युवक, पुलिस गिरफ्तार कर लाई थाने। भोजपुर के जगदीशपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, खेत में जाने से रोकने पर बदमाशों ने मार डाला। बेगूसराय के मटिहानी में 5 साल के बच्चे का मिला शव, गला दबाकर हत्या की आशंका। जहानाबाद के अमैन सड़क हादसे में एक बच्ची जख्मी, जिस व्यक्ति से दुर्घटना हुई उसी ने पहुंचाया अस्पताल। अरवल के रामपुर चाय गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत। बांका के पंजवारा में 2 बाइक के बीच टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। साहिबगंज में गणतंत्र दिवस पर करतब दिखाने के दौरान खिलाड़ी जख्मी, मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हिमांशु ओझा जख्मी। बांका के बौंसी में 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत, हादसे में 3 युवक जख्मी। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी। गोपालगंज के हथुआ में 2 बाइकों की टक्कर, एक युवक की मौत, हादसे में 1 युवक जख्मी। गोड्डा के पड़ैयाहाट के तिलाटाड़ में हादसा, बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। रामगढ़ में कुख्यात अमन गिरोह के नाम पर धमकी, बिहार के नवादा से अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रेगा थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत, 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आया युवक। दानापुर के फुलवारी शरीफ में तालाब के पास लगी आग, ताड़ के पेड़ को नुकसान। जमुई सदर अस्पताल से आई बदहाली की तस्वीर, महिला का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं। रामगढ़ के व्यवसायियों से रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक अपराधी गिरफ्तार। नाराज उपेंद्र कुशवाहा को सीएम नीतीश ने फिर सुनाई खरी, कहा जहां जाना हो जाए, किसने रोका है। डिप्टी सीएम ने भी सुधाकर सिंह पर दिए कार्रवाई के संकेत। शेखपुरा में मंत्री अशोक चौधरी का उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला, कहा किराएदार को संपत्ति में नहीं मिलता अधिकार, कहा कुशवाहा का कोई वजूद नहीं। मंत्री अशोक चौधरी का उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला, कहा भ्रम में है कुशवाहा को बताया महत्वाकांक्षी। उमेश कुशवाहा का उपेंद्र पर बड़ा हमला, कहा अगर शर्म बची है तो त्यागपत्र देकर जाएं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं कुशवाहा। नोटिस के बावजूद रुक नहीं रही आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह की बयानबाजी, फिर सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा पार्टी की नीति का कभी नहीं किया उल्लंघन। अरवल में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार में नहीं हुआ विकास का काम, सवालों से सीएम नीतीश कुमार को होती है तकलीफ। सीएम नीतीश कुमार पर संजय जायसवाल का पलटवार, केंद्रीय मदद नहीं मिलने के आरोपों को खारिज किया, कहा केंद्र की मदद से चल रही योजनाएं। मंत्री विजय चौधरी का संजय जायसवाल पर पलटवार, कहा उन्हें वित्त की कोई समझ नहीं, केंद्र से बिहार को नहीं मिल रही मदद। गया में मंत्री आलोक मेहता की विरोधियों को चेतावनी, कहा विरोधियों की चूल हिलाकर रख दूंगा, कहा उनकी रगों में बह रहा है सहदेव जगदेव प्रसाद का खून। औरंगाबाद में आलोक मेहता का बीजेपी पर हमला, कहा बिहार में फैलाया जा रहा है भ्रम का जाल, युवाओं का मंदिर का घंटा बजाने को कहा जा रहा। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव के विरोध पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा पथ निर्माण मंत्री के क्षेत्र में 30 साल से सड़क नहीं। गोपालगंज में प्रशांत किशोर का लालू यादव पर हमला, कहा जाति के नाम पर परिवार और स्वार्थ की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद। नवगछिया पुलिस लाइन में हाई वोल्टेज ड्रामा, बीजेपी के पूर्व सांसद अनिल यादव और विधायक गोपाल मंडल के बीच बहस। फतुहा में सांसद चिराग पासवान ने एडीएम सूरज कुमार सिन्हा के परिवार से की मुलाकात, बेटे आयुष की नशा मुक्ति केंद्र में हुई संदेहास्पद मौत। दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जगह जगह लगे बैनर और पोस्टर। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, सुदेश महतो ने बीजेपी दफ्तर में दीपक प्रकाश से की मुलाकात। चाईबासा के मड़कम हादू गांव में जानुम सिंह सोय को पद्मश्री सम्मान मिलने पर बधाइयों का लगा तांता। नालंदा के बसवन बिघा गांव में कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री अवार्ड, बुनकरों में खुशी का माहौल। मधुबनी की बेटी सलीमपुर के सुभद्रा देवी को पद्मश्री पुरस्कार, पेपर वीसी कला के लिए सम्मान। गोपालगंज में शराब कांड में जब्त लग्जरी गाड़ियों के मद्य निषेध विभाग करेगा नीलामी, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक नीलामी। समस्तीपुर में वामपंथी किसान संगठनों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बक्सर के चौसा में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, किसान आंदोलन में हुए मुकदमे वापस लेने की मांग।
रामगढ़ के पतरातू में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं का धरना, वार्डन सबिता को हटाए जाने पर विरोध। पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा को लेकर कोयलांचल के छात्रों में उत्साह, बच्चों ने कहा प्रधानमंत्री से मिलती है प्रेरणा। फरवरी में केंद्र सरकार आम बजट के साथ पेश करेगी रेल बजट, रेल यात्रियों की बढ़ी उम्मीद। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में मटर की बम्पर खेती, डिमांड नहीं दिखने से किसान मायूस। बोकारो में रखी मंडल के सामानों की जीविका मार्ट में बिक्री, स्वदेशी मेले में जीविका मार्ट के सामान बने आकर्षण का केंद्र। बघा के रामनगर में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण, दिव्यांगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। पटना आर्ट कॉलेज में स्थापना दिवस पर कलाकृतियों की प्रदर्शनी, सिर चढ़कर बोला छात्र छात्राओं का हुनर। लखीसराय के केआर के मैदान में फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन, जमुई और लखीसराय के बीच मैच। राज्य के जेएससीए ग्राउंड में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत कल, भिड़ंत आज, चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ बाहर, शुभमन गिल को मिला मौका। 27 जनवरी को जेएससीए स्टेडियम में टी20 मैच, यानी कि आज टीम इंडिया ने जीत के लिए उतरेगी। गिरिडीह के मधुबन मैदान में आज से महाराणा प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन, मेला मैदान में बनाया गया भव्य पंडाल। जामताड़ा के शिव मंदिर में रानी सती दादी माता के महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन। गोड्डा में राजकीय मेले का आयोजन, कृषि प्रदर्शनी के साथ लगे कई स्टॉल। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में धूमधाम से मनाया गया भोलेनाथ का तिलकोत्सव, मिथिलांचल के भक्तों ने चढ़ाया तिलक। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन, पीएम मोदी समेत दिग्गज नेता हुए शामिल। वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन, केंद्रीय बजट से संबंधित दस्तावेजों की छपाई गई शुरुआत। 28 जनवरी को राजस्थान के भिलवाड़ा आएंगे पीएम, भगवान श्री देवनारायण अवतरण पर्व, 1111वें अवतरण महोत्सव में होगा आयोजन। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार से बड़ा झटका, गणतंत्र दिवस पर रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट को नहीं मिली मंजूरी, जेल में अच्छे आचरण के लिए होनी थी रिहाई। भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, एमपी में कमलनाथ ने भोपाल से किया अभियान का आगाज। भारत में लॉन्च हुई कोविड की पहली नेजल वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया लॉन्च। जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर पोंटा कोचा सबर बस्ती के विकास की जगी उम्मीद, इस गांव को मुसाबनी बीडीओ ने लिया गोद। सीएम हेमंत सोरेन आज गढ़वा में नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ का करेंगे दौरा। योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा 4 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान, पीओके बनेगा भारत का हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी, सीआरपीएफ ने किया 4 किलो का आईडी बरामद। आज से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, सुबोध कांसाई और अखिलेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राहुल ने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल नहीं होगा जेडीयू, ललन सिंह ने खड़गे को पत्र लिखकर दी सूचना। गुजरात में सूरत के उधना इलाके में कार शोरूम में लगी आग, से लाखों का नुकसान।